श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का द्वितीय सर्ग। वाल्मीकि जी के पास भगवान ब्रह्मा जी का पदार्पण और ब्रह्मा जी द्वारा वाल्मीकि द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करना। पूजयामास्तं देवं पाद्यार्ध्यासन बंधनं प्रणम्य विधिवच्चैनं प्रस्ताच्यो नरा निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद आर्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अतोपविश्य भगवानस्ने परमाचिते वाल्मीकि चार्य सन्निदेशासनं ततः। भगवान ब्रह्मा जी ने एक बार परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समुज्ञाता सो अप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकितामहि। तद्गतेन मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कृष्टं वैर्ग्रहण बुद्धिना यत् तादृशं चारु रवं कांचम हान्याद कारणं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना को की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओ जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले कौंच पक्षी के प्राण ले लिए। सोचने पुनः क्रौंची मुपश्लोकमिमं जगौ पुनरंतर्गतमना भूत्वा लोकपरायण। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए साप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रसन्न मुनि पुंगवम श्लोके वा त्वयं बद्धो नात्र काया विचारणम् मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रावृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मना स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूपी होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प तथा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली। रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वामसि सत्तमं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः।
वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नादाच्युतम्। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं यद वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सहस्रो मित्रो राक्षसानां च सर्वेषां वैदेह्याश्चैव वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चापि विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम जी का ये गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। नाते वाग्नता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्याम स्तुबद्धां मनोरमाम्। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम भगवान श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थायन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्राचुर्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कथा प्रचुर्यति तावदूर्मदस्य त्वं मल्लोकेषु निविष्यति। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्त्ववान्तर्धीयतः तथा सा शिष्य भगवान मुनिरो विस्मयमायो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तस्य शिष्यास्तथा सर्वे जगो श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणं प्राहुष्योभसि विस्मितां। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरे चतुर्भिर्यः पादे गीतो महर्षिणां सो अनुव्याहरणान् भूया शोका श्लोक त्वमागतां। हमारे गुरुदेव महर्षि ने कौन पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनां कृष्णं रामायणं काव्यमीदृशै करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तात् पदेर मनोरमै दास्य राम शिक्षकार कीर्तिमान समाक्षरे श्लोक सतेर्यसुनो या संस्करम काव्यमुदार दर्शनम्। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें भगवान श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया। तदुपगत समान संधियोगम सासम मधुरोपंतार्थवाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शिरसस्यवदम निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में क्षमता, पतत, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यासे श्रीमद् रामायणो वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे द्वितीय सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम